तो अभी हम लोग बात करेंगे गुरु केतु और सूर्य के कंजक्शन के बारे में। गुरु केतु और सूर्य का जब भी कंजक्शन बनता है तो आपको सबसे पहले केतु को ही देखना चाहिए। अगर केतु इस कंजक्शन में बहुत ज़्यादा बली है तो फिर निश्चित रूप से सूर्य से रिलेटेड फील्ड्स में आपको काफ़ी सारी परेशानियां आएंगी। आप शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा भटक जाएंगे, अपना कैरियर किसी दूसरे फील्ड में चुन लेंगे जबकि आपको चुनना चाहिए किसी और फील्ड में। फिर आपको बाद में लेटर एज में समझ में आएगा कि आप शायद गलत रास्ते पे जा रहे थे, आपने गलत डायरेक्शन चूज किया था। जबकि आप जो एबिलिटी आपके अंदर है, जो आपका कॉन्फिडेंस है, उसको कभी कभी सही से पहचान नहीं पाएंगे। इसके साथ ही आप अपने नॉलेज को भी बेहतर तरीके से यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ केतु जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा उतनी ही ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न होंगी, स्पेशली सूर्य वाले फील्ड्स को लेके। तो जातक हो सकता है शुरुआत में मेहनत वो ज़्यादा करे लेकिन उसको उस हिसाब से सफलता ना मिले। ऐसा हो सकता है कि आपने मेहनत काफ़ी करी है, कैरियर आपने अपने हिसाब से तो ठीक ठीक ही चूज करा है, लेकिन आपको कुछ विशेष सफलता नहीं मिल रही। तो शायद हो सकता है आपके चार्ट में भी गुरु केतु और सूर्य की युति हो सकती है। अब केतु कितना क्लोज है सूर्य के, ये आप जरूर देखिए। अब जितना ज़्यादा क्लोज यहाँ केतु होगा उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आपको क्रिएट करेगा कैरियर सही चुनने के लिए। साथ ही आपको सूर्य से रिलेटेड चीज़ों से या तो कोई भी आत्मीयता नहीं रहेगी, कोई भी उनसे लगाव नहीं रहेगा, या फिर आपका जो सूर्य से रिलेटेड चीज़ें हैं उनसे एक तरीके से मोह भंग हो जाएगा, उनसे एक तरीके का डिटैचमेंट हो जाएगा। तो ऐसे में कभी कभी आप ऐसा भी हो सकता है कि अपना जॉब बार बार चेंज कर रहे हैं, अपना करियर बार बार चेंज कर रहे हैं, अपना जो पाथ है वो आप बदल रहे हैं। इसके साथ ही फादर के साथ भी आपके इश्यूज क्रिएट होंगे। हो सकता है कि फादर और आपके बीच में बनती ना हो, फादर आपको अच्छे से सपोर्ट ना करते हो, फादर की हेल्थ अच्छी नहीं रहती हो, ये सब इश्यूज आ सकते हैं। साथ ही आपको सरकारी जो विभाग है उनसे कोई विशेष लाभ नहीं होगा, सरकार से डायरेक्टली कोई विशेष लाभ नहीं होगा। और हो सकता है अगर सूर्य यहाँ पे ज़्यादा खराब स्थिति में है तो आपको सरकार से काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। अब यहाँ गुरु और केतु दोनों साथ हैं। जितना ज़्यादा गुरु और सूर्य स्ट्रांग होंगे इस कंजक्शन में उतना बेहतर रहेगा। फिर आप अपने नॉलेज को भी बेहतर तरीके से यूज कर पाएंगे, आप अपने नॉलेज को बेहतर तरीके से यूज करते हुए सही करियर को चुन पाएंगे। तो शुरुआत में फिर जितना ज़्यादा आप हार्डवर्क करेंगे, जितना ज़्यादा आप चीज़ों को सीखेंगे, उतना ही आप करियर में भी प्रोग्रेस कर पाएंगे। लेकिन केतु अगर स्ट्रांग हो गए तो फिर मुश्किल है। अब केतु जब स्ट्रांग होगा तो आपको काफ़ी बार वो गलत डिसीजन लेने के लिए भी प्रेरित कर देगा, क्योंकि केतु है उसके पास हेड नहीं है, उसके पास सिर नहीं है, यानी उसके पास बुद्धि नहीं है। इसलिए जो ज्ञान आपको है वो भी आप ठीक से यूज नहीं कर पाएंगे और काफ़ी बार आप अपने नॉलेज को दूसरों के साथ शेयर भी नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी इस प्रकार का कंजक्शन होगा तो कहीं ना कहीं आप घबराएंगे या फिर थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप के होंगे। अब उसके बाद जातक जब सही करियर नहीं चुन पाता, जब वो काफ़ी बार स्ट्रगल करता रहता है, तो बाद में यहाँ जो गुरु और केतु दोनों एक्टिव हो जाते हैं और आपको वो स्पिरिचुअल फील्ड की तरफ आगे बढ़ा देते हैं। तो जातक को उसके बाद लगता है कि उसके लिए स्पिरिचुअल फील्ड ज़्यादा अच्छा है किसी भी और क्षेत्र में काम करने की बजाय। अब यहाँ आपको जो दिक्कत आएगी वो ये आएगी कि आप में विरक्ति वाले भाव आ जाएंगे, आप साधु सन्यासी की तरह बन जाएंगे, पूजा पाठ करने वाले पुजारी की तरह बन जाएंगे और गृहस्थ जीवन थोड़ा सा आपका जो है भंग सा हो जाएगा, या गृहस्थ जीवन से थोड़ा सा मोह भंग आप लोगों का हो जाएगा। बट ये जो कंजक्शन है वो किसी भी प्रकार के रिसर्च या किसी भी प्रकार के नॉलेज को गेन करने के लिए अच्छा है। अगर सूर्य अच्छी स्थिति में है और गुरु और केतु ज़्यादा क्लोज हैं एक दूसरे के, तो फिर आप काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। किसी को उपदेश देके, किसी भी धर्म से संबंधित फील्ड में काम करके बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप दूसरों को अच्छे से गाइड कर सकते हैं। आप अकल्ट के फील्ड में जा सकते हैं, अकल्ट के फील्ड में कोई रिसर्च करना हो उसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो यहाँ गुरु और केतु दोनों ही मिलकर आपको एक अच्छे और सही रास्ते की तरफ लेकर जरूर जाने की कोशिश करेंगे, बट आप उसके लिए कितने तैयार हैं ये आपको सोचना पड़ेगा। तो अब आपके जो भी सूर्य से रिलेटेड भाव जो है कुंडली में, उससे संबंधित रिजल्ट्स प्रभावित होने की संभावना है। और जातक हमेशा प्रैक्टिकलिटी के ऊपर फोकस करेगा, वो हमेशा प्रैक्टिकल नॉलेज को देखेगा और वो अपने हाथों से कोई चीज़ करेगा या उसके सामने प्रत्यक्ष रूप से कोई चीज़ होगी तो उसको ही वो मानेगा इस कंजक्शन में।
अब जातक नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण करना चाहेगा। अब क्योंकि केतु उसको कभी कभी ऐसा करने से बाध्य भी करेगा, क्योंकि केतु एक अलग ही प्रकार की एनर्जी है। केतु एक ऐसी प्यास देता है जो कभी बुझती ही नहीं। तो आप कितना भी हायर लेवल तक चले जाएंगे लेकिन वो अंदर एक असंतुष्टि आपके बनी हुई रहेगी। अब सूर्य से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनमें भी आप में असंतुष्टि हो सकती है। अब जिस भाव में ये आपके कंजक्शन बन रहा है उस भाव की चीज़ों से हो सकता है कि आप धीरे धीरे डिटेच होते जाएं समय के साथ साथ, या उस भाव से संबंधित जो आपके रिलेशंस हैं, जो आपके रिश्ते हैं, उनसे आप धीरे धीरे डिटेच होते जाएंगे, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। अब जितना ज़्यादा गुरु और केतु क्लोज होंगे उतना ही आप ज्ञान को ग्रहण करेंगे। तो आप एक काफ़ी ज्ञानी पर्सन हो सकते हैं, ज्ञानी व्यक्ति हो सकते हैं एक्चुअल में, लेकिन वो चीज़ आप फील नहीं कर पाएंगे। उन चीज़ों का आपको पता एक्चुअल में नहीं लगेगा कि आपका नॉलेज का स्तर कितना है। आप काफ़ी ऑप्टिमम लेवल तक जाकर सोच सकते हैं, आप किसी भी हद तक जा सकते हैं ज्ञान ग्रहण करने में। तो इस प्रकार के जातक हम यूँ कहें कि वो नॉलेज ओरिएंटेड होते हैं, वो पढ़ने में काफ़ी माहिर होते हैं, वो गहराई तक पढ़ सकते हैं, काफ़ी गहराई तक जा सकते हैं स्टडी करने में। तो इस प्रकार के जातक करते तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन यहाँ सूर्य और केतु साथ होने की वजह से कहीं ना कहीं जो वो कुछ करते हैं उसको वो बेहतर तरीके से यूज़ नहीं कर पाते अपनी लाइफ में। तो इस प्रकार के इश्यूज आएंगे। अब आपका केतु और जुपिटर कौन से भाव में ये युति कर रहा है सूर्य के साथ, और ये भाव आपका जो दूसरे भाव है उनसे कितना कनेक्ट है। अब क्योंकि इनकी जो दृष्टियां हैं वो भी पड़ेंगी, तो अगर हम केतु की दृष्टियों को ना भी लें और हम यहाँ पे बृहस्पति की दृष्टि और सूर्य की ही दृष्टि अगर मानते हैं, तो भी आपको यहाँ से जो डायरेक्ट 7वां भाव है जो आपका, वो प्रभावित होता हुआ दिखेगा, और वहाँ आपके राहु रहेंगे। तो कहीं ना कहीं एक जो ऑब्सेशन होगा वो जहाँ राहु है आपका वहाँ से कनेक्टेड रहेगा, लेकिन फिर भी आपके इस हाउस से थोड़ा बहुत आप डिटेच अवश्य होंगे। अब ये कंजक्शन किसी के अगर 12वें भाव में बन रहा है तो उसके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, अष्टम में बन रहा है तो भी कुल मिला के अच्छा रहेगा। लेकिन अगर किसी और भाव में बन रहा है, जैसे कि 7th हाउस में बन रहा है, तो जातक को काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी रहेगी। तो इस प्रकार से आप इस कंजक्शन को एनालाइज कर सकते हैं अपने चार्ट के हिसाब से। अब प्रत्येक लगन के हिसाब से और प्रत्येक भाव के हिसाब से इसके अलग अलग रिजल्ट हो सकते हैं। तो जो मैंने आपको रिजल्ट बताए हैं वो आपके साथ कितना मैच कर रहे हैं ये आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं।